Good evening, everyone. Class 12, Chapter 2, Sexual Reproductions in Human Beings. Topic is that gametogenesis. Formations of gametes called as gametogenesis. The primary sex organ, the testes in the male, the ovaries in the female, produce gametes, that is sperm and ovum, by the process called as gametogenesis. मेल के टेस्टिस से स्पर्म का बनना एंड फीमेल की ओवरी से ओवम का बनना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका गैमेटोजेनेसिस। जैसे आप इसमें देख भी रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस टू टर्म से मिलकर के बना है। गैमेट्स इज इक्वल टू स्पर्म और ओवम, जेनेसिस इज इक्वल टू फॉर्मेशंस, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट्स और sperm and ovum called as gametogenesis. Gametogenesis is are two types. First is that spermatogenesis, second is that oogenesis. Today we discuss only spermatogenesis. Spermatogenesis की definition देखिए, the productions or development of mature spermatozoa, मेल की बॉडी में मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का बनना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। या फिर एक दूसरी डेफिनेशन भी आप इसकी देख सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वह ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जिसमें मेल सेक्स के टेस्टिस फॉर्मेशंस करें मेल गैमीट्स का या फिर स्पर्मेटोजोआ का, ये कहलाता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के टू स्टेप्स होते हैं, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब आपको स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पर जाने से पहले दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, दो बातें आपको पता होनी चाहिए स्पेशली। सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस का काम होता है डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड सेल्स को इंक्रीज करना, लाइक सोमेटिक सेल जो कि स्किन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, ये 2n को सिंगल n में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल गैमेट्स। नाउ डिस्कस द स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स। फर्स्ट टॉपिक इज दैट कंप्लीट बाय 3 phases. फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फेजेस। इसमें मल्टीप्लिकेशन फेजेस में क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं प्लस फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाने के लिए, इंड्यूस करते हैं, टेस्टिस को इंड्यूस करते हैं दोनों हार्मोन कि उनके अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन किया जाए। यहाँ पर अभी तक मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्म इमैच्योर है, ओके, इसलिए हम इसको स्पर्मेटिड्स कह रहे हैं। नाउ ग्रोथ फेज। जैसे ही टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन का इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है या फिर इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो स्पर्मेटिड्स अपने शेप और साइज में इंक्रीज करता है। शेप और साइज में इंक्रीज करने की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। नेक्स्ट है मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में ये क्या करेगा, स्पर्मेटिड्स आपका स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा। अब उसके भी अलग अलग प्रोसीजर हैं। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशंस ऑफ न्यूक्लियस। इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, ये बीच में बिल्कुल स्पर्मेटिड्स के अंदर बिल्कुल सेंटर में कलेक्ट हो जाते हैं और सेंटर में कलेक्ट हो जाने के बाद न्यूक्लियस का फॉर्मेशंस करते हैं। सेकंड है आपका फॉर्मेशंस ऑफ एक्रोसोम। इसके लिए आपकी गोल्जी बॉडी हेल्प करती है। गोल्जी बॉडी कैसे हेल्प करती है, डायग्राम बहुत ध्यान से देखेंगे। गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी और वेजाइकल्स होते हैं। इसके वेजाइकल एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि वैक्यूल कहलाती है, और वैक्यूल के अंदर प्रो एक्रोसोम्स होते हैं जो कि स्पर्म बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अब ये जितने आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर के सिस्टर्नी देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ये जैसे जैसे ऊपर की ओर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, स्पर्म का हेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, ये जो सिस्टर्नी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है, जिससे स्पर्म का जो
अपर पार्ट बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, वो कहलाता है आपका एक्रोसोमल कैप। मिड पार्ट इसका न्यूक्लियस कहलाता है एंड थर्ड पार्ट इज टेल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसमें अब आपका फॉर्मेशंस ऑफ हेड। जहाँ पर आपने अभी एक्रोसोमल कैप देखा है, यहाँ पर स्पर्म का हेड बनता है और हेड में इस पे के स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशंस ऑफ नेक। इसमें आपके सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प कराने का काम करेंगे। फोर्थ है इसमें, फिफ्थ है आपका चेंज इन सेंट्रियोल। स्पर्मेटिड जो सेंट्रोसोम होते हैं इसमें दो तरह के सेंट्रियोल हैं और दोनों के दोनों आपके अलग हो जाते हैं। जो आपका सेंट्रियोल न्यूक्लियस की ग्रूव यानी कि गड्ढे में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो न्यूक्लियस के नेक रीजन में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ टेल। इसमें क्या होगा, जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो नीचे की ओर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आगे चल के टेल का फॉर्मेशन करती है। ओके, एंड 7 पार्ट इज पार्ट्स ऑफ टेल। अब टेल के अलग अलग पार्ट हो गए। मिडिल पीस, मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। चीफ पीस, इसके अंदर मसल्स के बने हुए मायोफाइब्रिल्स होते हैं। एंड पीस, एंड पीस ही वो पार्ट होता है जिसके अंदर एक्सियल फिलामेंट है और यही स्पर्म को मूवमेंट शो कराने का काम या मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ फैक्टर कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले एज, जैसे बॉयज एडोलिसेंस एज में एंटर होते हैं तो उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस का इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह रहा है। कभी कभी ऐसा होता है बॉयज़ को सेक्सुअल मैच्योरिटी बिफोर एज हो जाती है क्योंकि वो इन्वायरमेंट उसको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्टिमुलेट या फिर इंड्यूस कर देता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर ये हैं आपके कि वो किस तरह के अडेप्टेड एरियाज़ में हैं या किस तरह के इन्वायरमेंट में हैं कि गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होने से भी कभी कभी स्पर्म का फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है। हार्मोन, दो तरह के हार्मोन स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या स्पर्म इंडक्शन स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकंड है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बाकी स्टूडेंट मैं आपको फिर भी एक बार मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ। कल इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का साइकिल है, ये मैं आपको कल स्टडी कराऊंगा। ओके, गुड नाइट।